हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी सी हर चीज़ पर। अच्छा, जो सितारा है उनका व्लॉग आया है। हस्बैंड जो हैं उनके वो चले गए सेकंड वाइफ के साथ, और ये क्या सितम हुआ, ये क्या गज़ब हुआ। इसके साथ साथ जो मिस्टर हैं इनके, उनका भी व्लॉग आ गया कि कौसर और इब्राहिम जा रहे हैं विलेज। तो चलें जी, इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबकी जो पीड़ा है, आप सबकी जो उलझन है, कन्फ्यूजन है ना, पीड़ा यही कहा जाता है ना। क्या अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। बल्कि सभी परेशान हैं कि अचानक से जो सितारा हैं उनको ज्वेलरी का शौक क्यों लगा है। तो बेसिकली रीज़न ये है कि जिस ब्रांड को देखकर मोटिवेट हुई थी सितारा अपना ब्रांड आगे लेकर चलने में। अच्छा, मैंने इससे पहले वीडियो में भी अंदाज़ा लगा लिया था कि बहुत पॉसिबल है कि सितारा कुछ इस तरह की चीज़ अपने पेज के अंडर लेकर आने वाली हो। वो जो उनका क्लोथिंग ब्रांड का पेज है, मतलब नाम तो ये है ना, सितारा यासीन ऑफिशियल, उसके अंडर वो कुछ भी लेकर आ सकती हैं। तो जो दीपिका हैं बेसिकली, उन्होंने ज्वेलरी कलेक्शन जो है ना वो भी स्टार्ट कर दी है जेवर के नाम से, और वो भी झुमके पहन पहन के दिखा रही हैं, ये देखो ये देखो। तो अचानक से जो सितारा हैं उनको भी ख्याल आया कि उन्हें भी जो ज्वेलरी है वो पहननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। वो खुद कह चुकी हैं जब उनका पेज स्टार्ट हुआ था और सबने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें बहुत रिजेंबल कर रही हैं, तो उन्होंने कहा यस कर रही हैं, क्योंकि वो उनको आइडियलाइज करती हैं, कहीं ना कहीं फॉलो करती हैं, सेलिब्रिटी हैं और इनकी पसंदीदा हैं, ये उनको बहुत टाइम से देख रही हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्द हमें सितारा यासीन का जो पेज है ना, वहाँ पर ज्वेलरी कलेक्शन दिखने वाली है, वॉचेस की कलेक्शन दिखने वाली है। तो इसलिए आप लोग इत्मीनान रखिए, ये जो बेवजह शौक है ना वो नहीं लगा है। इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न ज़रूर है सितारा के, और वो जो कह रही है ना, आपको मैं खुशखबरी दूंगी, आपके साथ बहुत जल्द गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। तो जो सितारा के सब्सक्राइबर हैं जो कि परेशान रहते हैं, सितारा तुम क्या कर रही हो, पैसे यहाँ वहाँ खर्च कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो वो बताएंगी कि अब मैं बहुत जल्द एक कलेक्शन लेकर आने वाली हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। देखें, जो ज्वेलरी है ना उसको लॉन्च करने में बड़ा फ़ायदा है। एक तो ये कि आपको कोई टेलर शेलर है ना, इसका कोई झंझट नहीं, आपको कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं करना, आपको बस जो ज्वेलरी है वो कहीं से पिक करनी है। एक होते हैं ना जो भी उसको सप्लाई करने वाले, और वहाँ से एक अपना कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके अपना प्रॉफिट आगे रखकर अपने ब्रांड के अंडर उसको आगे रीसेल करना है। तो बस ये काम ज़्यादा आसान भी है, मज़े का भी है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, झंझट भी ज़्यादा नहीं है। वो कपड़े लाना, लेसेस लाना, डिज़ाइन बनाना, टेलर रखना, ये सब कुछ मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे लगता है जो दीपिका हैं उन्होंने भी स्विच किया है, तो लाइकवाइज जो सितारा हैं वो भी सून स्विच कर लेंगी और आप सबके साथ एक इस तरह की कोई गुड न्यूज़ शेयर करेंगी। बहुत पॉसिबल है भाई, हो सकता है ऐसा ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जो सितारा का आज का व्लॉग था, सबसे पहले तो सितारा, आप जो लास्ट डेज मरी से आने के फ़ौरन बाद आप कह रही थी ना अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, तो मुझे लगता है सितारा आप ऑफ एंड ऑन अपने चैनल पर इस चीज़ को रिवाइव करती हैं कि आपके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है। बट आपको पता है टाइम जो है ना वो आगे निकल चुका है, मतलब 4 साल पहले और 4 साल बाद बहुत डिफरेंस है। लोगों को बहुत ज़्यादा ना, लोगों का विजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ है, सोच बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको चैनल अपना आगे लेकर, एक होता है ना ऑडियंस के दिल में जगह बनानी है, तो फिर ये सारे काम नहीं करने आपको। अब इस तरह की कोई सिंपैथी लेने की कोशिश भी नहीं करना, बल्कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, आपने खुद कहा आप अपना कमाती हैं, आपके पास अपना घर है, माशाल्लाह सब कुछ है। तो फिर सिंपैथी किस बात की, जो आपकी लाइफ में आया उसे आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं। यही आपने टाइम एंड अगेन कहा है जब आप लोग गुड नोट पर होते हैं। बट यस, एक है वो चीज़ होती होगी कहीं ना कहीं जो भी मामलात हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ को लेकर आगे चलना चाहती हैं, लोगों को इस तरफ ला कर अपने चैनल पर डाइवर्ट करना चाहती हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। अब ये चीज़ पता नहीं उतना वर्क करेगी या नहीं करेगी, है ना। तो खैर, मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक
थीम के साथ आप अपना व्लॉग लेकर चलती हैं सेकंड वाइफ वाले मामले में भी। अब इस पर आपको सोचना होगा कि अब ये चीज़ पता नहीं वर्क करेगी या नहीं करेगी। खैर जी, इनका व्लॉग स्टार्ट होता है। व्लॉग में जो बच्चे हैं उनको स्कूल ड्रॉप करती हैं और फिर ये कहीं निकल जाती हैं काम से। अब वो कौन सा काम है जिसका इतना जिक्र हो रहा है कि एक काम से गए थे, एक काम से गए थे, बट वो कौन सा काम है, मतलब कौन सा काम हो रहा है सितारा? आप उस काम को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर क्यों नहीं करती? मतलब इतनी सारी चीज़ें सीग़े राज में क्यों रखती हैं? अगर राज में रखना है तो फिर जिक्र ही ना करें, है ना? या फिर क्यूरियोसिटी थोड़ा पैदा करने के लिए, थोड़ा सा एक होता है ना अंदर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, ये भी एवरी टाइम वर्क नहीं करता, अजीब लगने लगता है, वियर्ड लगने लगता है। तो सितारा कहती हैं कि स्कूल से कॉल आई थी और जो इनकी टीचर के हस्बैंड हैं उन्होंने बच्चों को घर पे पहुंचा दिया। फिर ये घर आती हैं खुशी खुशी, लेकिन एकदम से ये कहती हैं मैं अपनी बच्ची को देखूं, उसको बुखार था। फिर अपने घर में जाती हैं और वहाँ पर रमज़ान जो है वो किचन में पेड़े लेकर आटे के थाप थाप कर रहा होता है, मतलब वो रोटियां बना रहा होता है। अम्मी के रूम में जाती हैं तो वहाँ आयत लेटी रहती है, बच्ची है नानी के पास। और मुझे अम्मी बहुत ज़्यादा ना बेजार सी नज़र आई सितारा, पता नहीं क्यों उनके फेस पर वो चीज़ झलक रही थी। अम्मी जो है ना वो हमेशा की बनिस्बत अब की बार जो आई ना, मुझे वो, मैं ये नहीं कह रही वो उदास हैं या परेशान है, बट पता नहीं क्यों वो मुझे ना एक उनके ऊपर वीकनेस नज़र आ रही है बाय फेस। ठीक है वो चल भी रही हैं, वो फिर भी रही हैं, बट एज का तकाजा तो है ना। तो अल्लाह पाक उनका साया आप लोगों के सरों पर सलामत रखे। माँ है और माँ का होना बहुत बड़ी नेमत है, जिसके पास भी है माँ है बाप है, अल्लाह पाक सलामत रखे। तो आप अम्मी से जब कहती हैं कि अम्मी आपकी तबीयत कैसी है, अम्मी कहती हैं मेरा छोड़ो, इसकी तबीयत ख़राब है। पता है कभी कभार जो बड़े होते हैं ना घर के बुजुर्ग, वो परेशान हो जाते हैं, कभी कभार झिंझला जाते हैं, कभी कभार उनको भी लगता है भाई ये सब जिम्मेदारियां अब हमसे नहीं झेली जा रही। मतलब जो बच्चे हैं, नवासा नवासी पोता पोती जो भी हैं, तो उनको भी लगता है थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ रिलैक्स, हर किस्म की उलझन के बगैर वो रिलैक्स होकर अपने रूम में बैठें, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो मुझे ना ये वाली चीज़ यहाँ से फील हुई। उसके बाद सितारा ने क्या किया, नमाज अपनी दिखाई। जो डे है वो चेंज हुआ, आयत नहीं गई स्कूल क्योंकि उसको बुखार था, उसकी मेडिसिन आई। तो सितारा मैं ये सोच रही हूँ जब उसको फीवर था उसी बीच आप उसको कहाँ ले गए थे? मरी भी ले गए थे, फिर एकदम से वेदर चेंज हुआ, मरी और इस्लामाबाद के वेदर में थोड़ा तो फ़र्क होगा ना। और उससे जो आपकी बच्ची मज़ीद थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रही। फिर जनाब जो तैयबा है वो आती है तो सितारा नमाज ही पढ़ रही होती हैं और वहाँ पर सितारा ने अपनी तमाम तर जो फीलिंग है ज्वेलरी को लेकर, रिस्ट वॉचेस को लेकर, मतलब वो दोबारा शुरू हो गई, घड़ी की कहानी है ना। एक व्लॉग में कर ली थी सितारा, दूसरे व्लॉग में इतना लंबा इस घड़ी के सीन को खींचने की क्या ज़रूरत थी? अगर सोचा जाए बिल्कुल यूज़लेस था, मतलब इतना ज़्यादा सितारा। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप एक बार कुछ शॉपिंग करने जाती हैं, देखो एक बारी अगर लोग निकलते हैं ना तो उनका निकलना कितना एक मुश्किल लगता है। शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। जो शॉपोहॉलिक होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स होती हैं वो सोचती हैं हम जा रहे हैं तो अपने 3-4 काम निपटा कर आएंगे और फिर कुछ टाइम बाद ही शॉपिंग पे जाने का सोचेंगे। लेकिन आपको मैंने हमेशा ये देखा है, आप जाती हैं अपने लिए जाएं, बच्चों के लिए जाएं, आप वहाँ से चीज़ें लेती हैं, उसको लेने के बाद आप घर आती हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं आप लोग, फिर उसको रिटर्न करने जाते हैं। चाहे वो अम्मी के ड्रेसेस हों, आपके कपड़े हों, कोई और एक्सेसरी हो, शूज़ हो, जैकेट हो, कुछ भी हो। और मैं हैरान होती हूँ कि जो शॉपकीपर्स हैं वो भी बड़े खुले दिल के साथ मतलब रिफ़ंड कर लेते हैं, अदरवाइज़ नखरे दिखाते हैं दुकानदार ना। तो मैं सोचती हूँ सितारा कि जहाँ जहाँ से आप सामान लेते हैं, जब आप लेके जाते होंगे तो क्या वो आपको कहते नहीं होंगे कि बाजी अपना इत्मीनान कर लें, यहाँ से आप लेकर जा रहे हैं? तो टाइम एंड अगेन अच्छा नहीं लगता है ना, अजीब ही लग रहा होता है। तो सितारा ने क्या कहा कि वो एक तो रेड ड्रेस दोबारा से पहनी और लॉन्ग शर्ट। हालांकि सितारा ने अपने पिछले व्लॉग्स में वो मलेशिया का बैग निकाला था, फिर शॉर्ट शर्ट सिलवाई थी कि अब जो है मैं शॉर्ट शर्ट्स पहना करूंगी, लुक न्यू क्रिएट करूंगी। तो पता नहीं सितारा खुद भी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में। अच्छा यहाँ पर ना वो एक सिरम भी लेकर बैठी थी, और जो सिरम है वो सितारा ने बताया कि उन्होंने बाल इसलिए कटवाए हैं क्योंकि उनके बाल गिर रहे हैं, और ये रोज़मेरी सिरम उन्होंने ऑर्डर किया है और उसको पहले यूज़ करेंगी उसके बाद रिकमेंड करेंगी। वैसे जो सबा है ना वो भी काफ़ी एक सिरम को लेकर प्रोमोट कर रही होती है, फेस का कोई है वो।
तो सितारा मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर, देखें जब हम लोग में से कोई भी है ना, अगर अपना हेयर कट करवाता है ना तो बालों में वॉल्यूम लगता है। मतलब अगर आपके बाल पतले भी हैं ना और गिर भी रहे हैं, और वैसे ओवरऑल अगर बाल आपके बहुत बारीक लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आप हेयर कट करवाएं तो बालों में ना एक बॉडी सी आ जाती है। लेकिन आपके साथ ये वाला मसला बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो लॉन्ग हेयर्स थे ना वो वॉल्यूम में ज़्यादा लगते थे, लेकिन शॉर्ट हेयर जो है वो काफ़ी मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे हल्के बाल हो गए हैं। ऐसा पता नहीं क्यों है, हल्का लग रहा है आपके जो बालों का एक वॉल्यूम है। खैर, तो यहाँ से सितारा उस रेड ड्रेस के साथ रेडी होती हैं और फिर दोबारा निकलती हैं सबकी घड़ियाँ लेकर, अम्मी की घड़ी, हलीमा की घड़ी, सबकी घड़ी लेकर। अरे हाँ, इब्राहिम भी तो आया था, और इब्राहिम भी आया था, हाँ जी। तो इब्राहिम जो है बच्चा, वो तो आप लोगों के पास आना नहीं चाह रहा था। हालांकि वो बड़ा एक मिलनसार सा बच्चा है और तैयबा के साथ स्पेशली खुश रहता है। मे बी तैयबा नहीं थी घर पर, लेकिन फिर भी मिस्टर साजिद की वीडियो में भी देखा, उसको भी मैं यहीं पर बोल देती हूँ। तो जिस तरह वो लेकर आए ना, एस जो है वो एकदम उसको देख के परेशान हो रहा था। तो काफ़ी डेंजरस है, आप लोगों को लोगों ने इतना समझाया है, बस आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, और बच्चा भी डर रहा था। खैर, फिर जो है वो आयत अपना जो भी टेंट वगैरह ले आई, और फिर खिलौनों के साथ बच्चा बिजी हो गया, और बस उसने भी ज़रा सा बच्चा है खेला थोड़ा सा, और आपने वीडियो बनाई, मिस्टर साजिद ने भी वीडियो बनाई, दोनों ने अपने चैनल पर उसको ऐड किया, और वो बच्चा चला गया। लेकिन जो आपका कमेंट बॉक्स था उसमें लोग कह रहे थे मुन्ना मुन्ना करती रहो, कौसर कौसर करती रहो, यही करती रहो। अरे भाई, अगर वो बच्चा आया जैसे दीगर लोग आते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और कुछ नहीं लिया उसने, और सबके व्लॉग्स बन गए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब इतना कीना बच्चों के साथ कौन रखता है? तो बेज़रर सा मासूम सा बच्चा है ना। और सितारा प्यार भी करती है, इसी तरह कौसर भी प्यार करती है। मतलब दोनों एक दूसरे के बच्चों को प्यार करती हैं, और रिश्ता ऐसा ही है ना। तो खैर, ये वाला सिलसिला अपनी जगह। और मिस्टर साजिद की एक और बात कहूँगी कि उन्होंने कहा कि कौसर और इब्राहिम को गांव ले जाऊं, वरना लोग कहेंगे कहीं घूमने नहीं जाते। अरे भाई, ये घूमना थोड़ी है, गांव का चक्कर तो सबका लगता है। घूमना तो वो वाला होता है जो आप अपनी फर्स्ट फैमिली के साथ घूम रहे होते हैं। खैर, आपकी जेब इजाज़त भी देती है, लेकिन पता नहीं क्या मामलात हैं। खैर जी, तो इन्होंने कहा काफ़ी टाइम से नाना नानी से नहीं मिले, लेकिन फिर खुद ही कहा कि मिलते तो रहते हैं, लेकिन कुछ काम भी है तो उनको भी ले जाऊंगा। बेसिकली ये अपने काम से जा रहे हैं ना। हो सकता है जो विलेज का घर हो उसमें कोई काम हो, अपने अब्बा से बहुत टाइम से नहीं मिले तो अपने अब्बा से मिलने। बहुत सारे मसाइल हैं भाई, कुछ ज़मीनें भी हो सकती हैं जिसको देखना हो। और सितारा का भी घर है ना खानपुर में, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो देखने जा सकते हैं। तो लगे हाथों कौसर को उनके अब्बा के घर छोड़ देंगे, या उनका भाई आके ले जाएगा, या खुद भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है। वैसे सितारा एंड में जाकर इनको कह रही थी, उस पर मैं बात करूंगी, थोड़ा सा सितारा की घड़ियों पे कर लूँ। तो सितारा ने कहा कि ये वॉचेस जो हैं मैं लेकर जा रही हूँ वापस करने, और बहुत बड़े डायल की कोई मर्दाना घड़ी ले आई हूँ। तो सितारा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कोई चीज़ क्यों नहीं खरीदती? तो शॉप पे जाती हैं और वहाँ पर शॉपकीपर से पूछती हैं भाई कौन सी वॉचेस जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं। तो वो बताते हैं भाई ये छोटे डायल की है, ग्रे में है, पिंक उसका डायल है, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। ग्रेश जो है ना, स्टील ग्रे सिल्वर, वो गोल्डन से ज़्यादा अच्छा लगता है, और हर चीज़ के साथ उठता भी है। गोल्डन कलर की अपनी बात है, बड़ा वो मुझे चीखता चिंगाड़ता रंग लगता है, और एवरी टाइम अच्छा नहीं लगता। ये बड़ा प्यारा लगता है। तो अभी आपने अच्छी रिस्ट वॉच ली है, अम्मी को भी प्यारी लगी, हलीमा ने भी अपनी घड़ी निकाल के दे दी। मतलब हर तरफ जो टाइम की अहमियत है ना, उसका अंदाज़ा तो अब हो जाना चाहिए। खैर जी, उसके बाद जो सितारा हैं वो अम्मी को लेकर वॉक पे निकल गई, और सितारा ने कहा इतनी लंबी वॉक जब से हम लोग इस घर में आए हैं ना, तब से अब तक नहीं की। ये अब तक की सबसे लंबी वॉक है, काफ़ी दूर निकल आए। हालांकि जो मिस्टर साजिद हैं उन्हें कौसर को लेकर गांव जाना था। मतलब 12 बजे उन्होंने कहा मैं यहाँ से जाऊँगा तो हम लोग आधी रात तक निकलेंगे। वैसे जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब हरकत की, कौसर का बैग खोल के पैम्पर और कौसर के कपड़े, मतलब कौसर के जो कपड़े उसने जो रखे थे बड़े मटियाले से कपड़े थे, बहुत बोसीदा से कपड़े लग रहे थे। पता नहीं कौसर नए कपड़े जो है वो क्यों नहीं पहनती, या फिर अगर रोज़मर्रा के वो शायद उसने बनाती नहीं है इतने ज़्यादा। तो मिस्टर साजिद ने ये भी कहा था कि अभी कौसर की थोड़ी तैयारी और बाकी है। पता नहीं भाई वो क्या तैयारी करेगी, पैम्पर को बड़े उससे दिखा रहे थे। तो खैर जनाब, क्या था कि जो सितारा हैं उन्होंने कहा कि हम लोग आज सबसे लंबी वॉक करें। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। सितारा देखें, ठीक है आप दिखा रही हैं, लेकिन क्या दिखा रही हैं पता है यहाँ से क्या एक चीज़ पोर्ट्रे हुई कि आपके मिस्टर को निकलना था, आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे,
छोटी बच्ची जो है बीमार है, तो उस सूरत में इतनी लंबी वॉक पे मतलब बाप की उस पर छोड़ के कौन जाएगा? माँ तो जो है वो बच्ची के पास ही बैठेगी ना सितारा, ये कैसा एक एटीट्यूड है। फिर आप लोग इतना टाइम लगा के जो आए तो मिस्टर साजिद भी बिल्कुल रेडी खड़े थे, शूज़ पहने और एकदम तैयार, और उनको निकलना था, मेरे ख्याल में लेट हो रहे थे। तो वहाँ से आपने कहा कि आप जब जाएंगे विलेज तो फिर आप वहाँ तो नहीं जाएंगे कौसर के मैके, मतलब सेकंड वाइफ के घर? उन्होंने कहा नहीं, आपका वादा याद है। बड़ा अजीब लगा मुझे मिस्टर साजिद की जो एक्सप्रेशंस थे ना, इम्प्रेशन कह रही हूँ, फेस का, वो भी मुझे बड़ा अजीब उस टाइम सब कुछ अजीब लगा। मतलब खैर चलो ठीक है, आप लोगों का एक मसला है, मामला है। उसके बाद सितारा अपनी ही बात कहती रही कि वो दूसरी बीवी के साथ चले गए हैं, उनको उनके घर छोड़ने गए हैं, बेसिकली अपने काम से गए हैं। और उसमें लगे हाथों अगर बीवी अपने मैके चली जाती है तो उसमें क्या मसला है? बस यही था इनका व्लॉग। और ये चीज़ मुझे इतनी अजीब लगी कि मेरे जहन में थी, और मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करूँगी। बाकी सितारा ने कहा अब उनकी जो आदत है वो ये हो गई है कि वो अपना मेकअप रिमूव करके सोती हैं, दैट्स गुड। और अब बच्चों को भी छोड़ने जाऊंगी, सुबह बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चंद दिन की बात है सितारा, इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे आपके मिस्टर। और अच्छी बात है भाई। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।